विचारकों ने लिखा है, मृतम शरीरम मुत्सृज काष्ठ लोष्ट समम छितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्य मनो गच्छति धनानि भूमो पशवस्य कोष्ठे भार्याग्निद्वारे जना श्मशाने देहाश्रितायां प्रलोक मार्गे कर्मानो गो गच्छति जीव एकः। का जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तब कहां पहुंचोगे? काठ के तरह तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा। काठ के तरह तुम्हारे शरीर को जला जाएगा, दिया जाएगा। मृतम शरीरम मुत्सृज काष्ठ लोष्ट समम छितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्य मनो गच्छति। सारे हमारे परिजन विमुख हो जाएंगे, कोई दया नहीं आएगी जलाने में। सारे परिजन हमारे विमुख हो जाएंगे। भार्या के द्वारे जना श्मशाने देहाश्रितायां प्रलोक मार्गे कर्मानो गो गच्छति जीव एकः। का पत्नी घर से दरवाजे तक आएगी, जना श्मशाने आपके पार्थिव शरीर को पहुंचाने वाला, जिसको आप कटिहारी कहते हैं देहाती भाषा में, वह भी आपके शरीर को श्मशान तक पहुंचा देगा। और जिस शरीर में हम सुख चाहते हैं, जिस शरीर में हम सुख चाहते हैं, वह शरीर भी चिता में जल करके क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। शरीर छूट गया, शरीर जड़ और चेतन का विच्छेद हुआ, दोनों की दोस्ती टूट गई। जबकि चेतन था तो शरीर संचालित होता था, चेतन आत्मा निकल गई, शरीर यूं ही पड़ा रह गया, शरीर को जला दिया गया। शरीर से भी संबंध टूट गया, चेतन आत्मा का, जड़ चेतन का संबंध टूट गया। और हम संबंध चाहते हैं कि हमें संबंध से सुख मिले, हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। सदो कबीर साहब ने कहा कि राम ऐसे महापुरुष आए, लेकिन राम को भी सुख नहीं मिला, कृष्ण को भी सुख नहीं मिला। सुख तो तब मिलेगा जब हमारी सारी वासनाएं हमारी समाप्त हो जाए, हमारी वासना शरीर के अंदर कोई नहीं रहे, तब हमें आध्यात्म सुख होगा। हम सुख चाहते हैं। अभी आपने सुना रमाशंकर साहब से, मैं कौन हूं, तब इसका ज्ञान होगा, इसका अनुसंधान हम करेंगे तब हमें ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। और जब इसका अनुसंधान आप करेंगे, इसकी जानकारी हो जाएगी, तब आपको वास्तविकता ज्ञान होगा कि संसार यह झूठा है। सर्वविलास साहब ने लिखा है, मन में संभल के देखो। संभलना है इस मानव को, और संभलने वाला ये मानव है, अन्य योनियां नहीं। ये अवसर मिला है इस मानव को। मन में संभल के देखो। क्या है देखना? तो 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो। मात्र 2 दिन की जिंदगी हमारी है। ये 2 दिन की जिंदगी वह हमारी महत्वपूर्ण की है। एक दिन हम मां के गर्भ से बाहर आए और दूसरा दिन श्मशान को जाना है। यही 2 दिन का जो हमारी जिंदगी है, ये महत्वपूर्ण की जिंदगी है। और इस बीच वाले जिंदगी को हम जिस तरह से हम बिताएं,
सदकर्म में बिताएं, दुष्कर्म में बिताएं, संसार के अस्तित्व को समझें, वो तो आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है, आपके समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। इन तत्वों को हम प्रकाश में लाएंगे तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा, और इन तत्वों को हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। सदगुरु अभिलाष साहब की चेतावनी भजन इतनी शक्तिशाली है, इतना महत्वपूर्ण का है, जिसको मानव समझ ले तो वास्तविकता है कि उसे वास्तविक सुख और शांति मिलेगी। क्षण क्षण में ये बदलता, क्षण ही में लुप्त होता, क्षण क्षण में ये बदलता, क्षण ही में लुप्त होता। मिट्टी के कच्चे घट में, मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है, मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो। इसको समझने वाला कौन होगा? सदगुरु कबीर साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और साखी के द्वारा इस मानव जीवन को जगाने का प्रयास किया कि आज कल कई दिन में अस्थिर नाही शरीर, कहि कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। का आज कल कई दिन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसको हम लोग कहते हैं आज कल परसों, तो सदगुरु कबीर साहब ने उसको कई दिनों में कहा है। आज, कल और कई। कहे कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। अगर तुम रखना चाहते हो तो इस कच्चे मिट्टी के बर्तन में तुम्हारा यह आत्मा रह नहीं सकता है। का प्रैक्टिकल करके देख लो। एक कुंभारकार के यहाँ से कच्चे मिट्टी बर्तन का मंगा लो और उस बर्तन में पानी डालो। जो ही आप कच्चे मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी के साथ मिट्टी और मिट्टी के साथ पानी दोनों प्रतिक्रिया करती है, दोनों प्रतिक्रिया करती है। आप कैसे समझेंगे कि प्रतिक्रिया हो रही है? तो समझने का तरीका सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो ही पानी डालोगे कच्चे मिट्टी के बर्तन में तो अंदर से बूंद बूंदा निकलेगा। जो ही बूंद बूंदा निकलेगा तो समझ लेना उस समय मिट्टी से पानी प्रतिक्रिया कर रही है। और 10 मिनट आप पानी भरे हुए बर्तन को छोड़ दीजिएगा तो वह पानी का बर्तन अपने मिट्टी के बर्तन के स्वरूप को छोड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेना भाई। कल सदगुरु कबीर साहब का जितनी बातें हैं वह प्रैक्टिकल किया हो। कल आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, कच्चा बर्तन, और उसमें पानी डालिएगा, देखिएगा पानी प्रतिक्रिया कर रही है मिट्टी के साथ। और प्रतिक्रिया करते करते 10 मिनट में वह मिट्टी का बर्तन अपने स्वरूप को छोड़ देगा और मिट्टी में बदल जाएगा। सदगुरु अभिलाष साहब की इतना सटीक ये चेतावनी भजन, वायु की झोंक में जो दीपक की ज्योति नाजुक, यह जिंदगी तुम्हारी न पायदार की
है, मन में संभल के देखो। 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो। उदाहरण है एक दीपक के साथ। अगर हम दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसकी लो लकपक करने लगती है और कहीं जोर से हवा चली तो परिणाम क्या होता है? मोमबत्ती बुझ जाता है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, उसी तरह यह जिंदगी तुम्हारे नापायेदार की है। इस शरीर के अंदर कोई पाया नहीं है, कोई पिलर नहीं दिया हुआ है। 10 यम का, 12 यम का, 24 यम का, जो कि कितनों भी भूकंप आवे तो हमारा मकान हिलेगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, इस शरीर के अंदर कोई पाया नहीं, कोई पिलर नहीं है। और उस शरीर में हम सुख चाहते हैं, उस शरीर में हम सुख चाहते हैं जो शरीर नाशवान है, जो शरीर एक एक सेकंड में उसकी मृत्यु होती चली जाती है। विचारों का इशारा है कि समझ ले रे बंदे इशारा घड़ी का, नहीं काम आता ये सदा आदमी का। कभी घड़ी को आपने उल्टा घूमते हुए नहीं देखा होगा, कभी घड़ी को आपने 11 से 10 नहीं बजाता देखा होगा, कभी 10 से 8 नहीं बजाते देखा होगा। जब घड़ी घूमती है तो अपनी शाश्वत नियम से सतत आगे बढ़ती रहती है और एक एक सेकंड, जिस सेकंड को जोड़ करके 60 सेकंड में 1 मिनट और फिर 60 मिनट में 1 घंटा। विचारों का निर्देश है कि समझ ले रे बंदे इशारा घड़ी का, नहीं काम आता ये सदा आदमी का। ये प्रतिक्रिया जो करती चली जा रही है, प्रतिक्रिया शरीर के साथ में प्रकृति प्रतिक्रिया करती चली जा रही है। अगर प्रतिक्रिया नहीं करती तो जिस दिन हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे उसी स्थिति में रहते, लेकिन प्रकृति प्रतिक्रिया करते करते बालपन से किशोरापन में बदल लिया, किशोरापन से जुवापन में बदल लिया और जुवापन से वृद्धपन में बदल लिया और वृद्धपन से राम नाम सत्य में बदल लिया। उसके बाद कोई और कुछ है क्या? ये बदलाव हमारे जिंदगी में एक एक सेकंड में हो रही है। जिस तरह घड़ी सतत अग्रसर होती चली जा रही है, उसी तरह हमारी आयु घटती चली जा रही है। हम मौत की ओर सतत अग्रसर होते चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में समझदारी नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यही हमारी भूल है। सदो कवि साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखे, पारख देई लखाई, कहे कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई।